अब घाटे की लड़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि 10 से नॉमिनेशन है। हाँ, सोचने समझने का मौका भी जो है राजनीतिक दलों को नहीं है। दिन के 11 बजे मेट्रो का उद्घाटन और 4 बजे और दिन के मेट्रो का उद्घाटन। हाँ। और 10 बजे 10-10 हजार रुपया। अद्भुत स्थिति में है, लेकिन जब कैंडिडेट चयन में समय ही नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में समय ही नहीं मिलेगा, तो इंडिया गठबंधन के लिए यह चुनाव की घोषणा और चुनाव 2 चरण में कराना और 10 तारीख को ही नामांकन की घोषणा करवा देना, यह जो है इंडिया गठबंधन के लिए हानि का रूप तो है, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर है, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर कि बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव 2 फेज में संपन्न होगा। पहला फेज 6 तारीख, दूसरा फेज 11 तारीख और उसका जो काउंटिंग है 14 तारीख, यानी 14 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे अभी 6 तारीख को फर्स्ट फेज का जो चुनाव होने वाला है, उसका नॉमिनेशन 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 10 से 17 अक्टूबर तक चलेगा। और यह भी आपको बताते चले कि पाटलिपुत्रा और शाहाबाद, यह दोनों और मगध के कुछ क्षेत्रों का जो चुनाव है वह फर्स्ट फेज में है, यानी अब तो चुनावी बिगुल बिल्कुल बच चुका है। और जो मगध, पाटलिपुत्रा और शाहाबाद का जो क्षेत्र है, वहाँ तो अब घाटे की लड़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि 10 से नॉमिनेशन है। हाँ, सोचने समझने का मौका भी जो है राजनीतिक दलों को नहीं है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पटना में हजारों गाड़ियां दौड़ रही है। अभी इधर अगर आप कैमरा कर दीजिएगा तो देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो दौड़ रहा है। उसका रीजन यह है, पार्टी ऑफिस में कहीं भी चले जाइए 100 200 पार्टी ऑफिस में तो 500 गाड़ियां लगी हुई है। हाँ, मतलब खाली स्कॉर्पियो लगा हुआ है, बोलेरो लगा हुआ है, दुनिया भर की गाड़ियां लगी हुई है। तो यहाँ 2 चीज, एक तो टिकट लेने वाले की भीड़ है पार्टी ऑफिस के पास, दूसरा अपने समर्थकों की भीड़, कि हमारे पास इतने लोग हैं इतने। तो सोचने समझने का भी मौका जो है चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग नहीं दी कि यह सब बीजेपी और नीतीश के इशारे पर हो गया। बीजेपी नीतीश का शासन है तो चुनाव आयोग किधर से काम करेगा। अब तो चुनाव आयोग में जो चुनाव आयोग के सदस्यों की जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको भी उन्होंने अल्लड़ बड़ करके और बीजेपी अपने लोगों को ही उसमें डाला, वो भी। तो बीजेपी चुनाव आयोग में ज़्यादा फर्क नहीं है और इसको सब कुछ स्वीकार भी करता है। तो आज देखिए, दिन के 11 बजे मेट्रो का उद्घाटन और 4 बजे और दिन के मेट्रो का उद्घाटन। हाँ। और 10 बजे 10-10 हजार रुपया। हाँ, 10 बजे 18 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपया। तो ये सब सेटिंग थी कि हमको इतना तारीख को इतना कर देना है। उसके बाद जो चुनाव आयोग जो है इलेक्शन की घोषणा करेगा। और यहाँ पे विपक्षी दलों को नुकसान यह है कि एक तो इनको सोचने समझने का टाइम नहीं मिल रहा है। उससे पहले कि पाटलिपुत्रा, शाहाबाद और मगध क्षेत्र महागठबंधन का सबसे मजबूत किला है, और यहाँ तो सोचने समझने की अभी तो टिकटों नहीं मिली। बिल्कुल मजबूत किला है इनका, क्योंकि शाहाबाद में ये 22 में से 20 सीट जीते थे और अभी भी ये मजबूत स्थिति में है। लेकिन जब कैंडिडेट चयन में समय ही नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में समय ही नहीं मिलेगा, तो इनके जो परंपरागत, हम इसको ऐसे समझते हैं, राजद गठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं वे वैसे वोटर हैं जो मोबिलाइज नहीं हैं और उतना निपुण नहीं है कि उतना निपुण, मतलब कहने का मतलब जिस तरह से फॉरवर्ड जातियाँ जो हैं वो तय कर रखे हैं हमको किसको देना है। अगर उनके उम्मीदवार राजद के हैं तो राजद को देना है। यहाँ अभी उथल पुथल। हाँ, तो प्रशिक्षु मतदाता जो है वो इंडिया गठबंधन के पास नहीं है, वो एनडीए गठबंधन के पास है। तो इसलिए इनके अपने मतदाताओं को अपने तरफ मोबिलाइज करने का जो समय पर्याप्त मिलना चाहिए था और कैंडिडेट चयन में जो इनको समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये तो बिल्कुल अलबला गए होंगे। तो इंडिया गठबंधन के लिए यह चुनाव की घोषणा और चुनाव 2 चरण में कराना और 10 तारीख को ही नामांकन की घोषणा करवा देना, यह जो है इंडिया गठबंधन के लिए हानि का रूप तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, अब देखना यह होगा कि जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, उनके जो घटक दल है, उन पर इतना दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि जो उनका मजबूत किला था वहाँ तो उन्हें अभी टिकट के लिए भी इधर उधर रस्साकसी चल रही है। और अचानक से 10 तारीख को नॉमिनेशन, 17 को लास्ट डेट। अब तो पार्टियों में बिल्कुल हड़कंप सा मच गया होगा। और देखिए आगे यह किस करवट लेता है, विपक्षी पार्टियां इस चुनावी घोषणा पर क्या कहती है, तेजस्वी यादव का क्या कहना होगा, राहुल गांधी अभी रात भर बैठक होगा। जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल का जो हमें सूचना जो मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का बैठक जो है 1 बजे से चल रहा है। 1-2 घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 9 बजे तक चलेगा और कल 11 बज सकता है। मतलब ये चलेगा, ये बैठक का दौर जो है चलेगा और ये बैठक अंतिम और निर्णायक बैठक है। और इसी तरह से एनडीए को, हम लोग जो जदयू कार्यालय से गुजर रहे थे तो वहाँ देखा कि सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी थी। तो क्या था वो बैठक नहीं तो था। तो जदयू भी अपनी बैठक कर रही है, एलजेपी भी अलग से बैठक कर रही है और इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो अपनी बैठक कर रहा है। तो यह बैठक का दौर चलेगा और ये रात भर चलेगा। कल 500 तक सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बाकी के
चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहें TRP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।